Yes, good afternoon everyone. So today we are going to continue our the story. कल actually ये story जो थी, ये जो conversation था हमारा half में रह गया था. तो इस conversation में आपको ये बताया गया है कि कैसे जो एक housewife है, उनका भी जो work है, उनको हमें कम नहीं समझना चाहिए. Even जो housework जो है, that is also equal to other works, है ना? तो जो काम housewife या house women जो women करती हैं, वो क्या है? Equal है, वो भी कम नहीं है. सो ये कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको यही सब एक्सप्लेन किया गया है. ओके, यस. तो आई गेस आप सब लोगों को समझ आया होगा विद दिस कॉन्वर्सेशन व्हाट दे वांट टू से, है ना? वो लोग क्या कहना चाहते हैं कि जो वुमेन का जो वर्क है वो क्या होता है, वो डी वैल्यू करते हैं. ठीक है, जैसे जो हरमीत की फैमिली थी, व्हाट दे थिंक कि जो जसप्रीत जो काम करती थी, जो हरमीत की जो मदर थी, वो जो काम करती थी, वो क्या करते थे, वो एक्चुअल में कोई रियल वर्क नहीं था, है ना? वो उसको एक्चुअल में रियल वर्क नहीं मानते थे. उनका तो यही था कि ये जो वर्क है वो हमेशा एक वुमेन को ही करना है. मतलब उसके लिए उनको पेड भी नहीं होता है ना? उनको उसके लिए उनको कुछ पेमेंट भी नहीं मिलता. तो दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज. और ये जो चीज है, ये जो उनकी थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, सिर्फ हरमीत की फैमिली की नहीं है. ये और भी फैमिलीज की थिंकिंग ऐसी है कि अगर कोई वुमेन या कोई भी पर्सन अगर घर का काम कर रहे हैं, तो वो कोई घर का काम इज नॉट अ रियल वर्क, वो कोई रियल वर्क नहीं है. ठीक है. So across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after family, वो क्या पूरी यही माना जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हाउसवर्क की, और ये केयर गिविंग टास्क यानी कि जो बच्चों का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और जो भी एल्डरली जो बड़े मेंबर्स हैं, जो सिक मेंबर्स हैं, उनका सिर्फ ध्यान कौन रखता है? उनका ध्यान जो है वुमेन्स ही रख सकती है. ऐसा माना जाता है कि ये सब काम उनके ही हैं. So, yet as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as a work. इसलिए इनके पास इतना सारा काम है, उनको हर एक चीज का ध्यान रखना होता है, बट स्टिल जो है उनके काम को रियल वर्क नहीं माना जाता. और उनके ये जो कर रही हैं उनको वर्क भी नहीं माना जाता, उनको वर्क की कैटेगरी में भी नहीं काउंट किया जाता. It is also assumed that this is something that comes naturally to women, है ना? उनका क्या मानना है कि ये तो नेचुरली है कि वुमेन को तो ये काम करना ही है. ठीक है, इनको अलग से एक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है. अगर आपसे पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, तो आपने कभी जैसे बताया तो हाउसवाइफ को आपने कभी एज अ वर्क के टर्म्स में काउंट नहीं किया होगा, है ना? आपने क्या सोचा होगा कि बिजनेसमैन है या फैक्ट्री चला रहे हैं या जो भी है, बट हाउसवाइफ या हाउसवर्क को आपने कभी भी एक एज अ वर्क के जैसे रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा. सो इट इज देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर. इसलिए वो क्या कहते हैं, ये काम तो वुमेन्स का नेचुरली ही है, उनको ये काम करना ही है, तो उसके लिए उनको रुपए देने की या उनको किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं है. एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क. और ये जो सोसाइटी है क्या करती है, इसको डी वैल्यू करती है. ठीक है, मतलब इसको इस काम को बड़ा नहीं मानती है, इस काम को जो है डी वैल्यू करती है ना, इस काम को कुछ नाम भी नहीं देती है. ठीक है. सो ये चीज है आप लोगों की जो हमें पता चला है इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू कि कैसे जो है एक वुमेन के जो वर्क हाउस वर्क को है कैसे लिया जाता है एज कंपेयर टू दी अदर वर्क. ओके. यस. सो लाइफ ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स की जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनकी भी लाइफ कैसी होती है, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं उनकी भी लाइफ है, जो वर्क करते हैं उन पे भी, उनमें भी जो है उनको बहुत सारी चीजें जो है टॉलरेट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें उनको हैंडल करनी पड़ती है. तो उनका क्या कहना है कि नॉट ओनली हरनीत's मदर वाज नॉट ओनली द वन हु डिड द हाउसवर्क. सिर्फ हरनीत की ही मदर नहीं है जो घर का काम करती हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं. तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मंगला के बारे में. A lot of work was done by Mangla, their domestic helper. Many homes, particularly in town cities, and employ domestic workers. अब बहुत सारे टाउन्स और सिटीज में क्या होता है, घर का काम करने के लिए, घर की देखरेख करने के लिए भी क्या होता है, एम्प्लॉय को रखा जाता है ना? डोमेस्टिक हेल्पर्स या डोमेस्टिक वर्कर्स को रखा जाता है. ठीक है. तो वो उनका जो है बहुत सारा काम होता है. उनका क्या क्या काम होता है, उनका स्वीपिंग करने का, झाड़ू पोछा लगाने का काम होता है, कपड़ों को धोना, डिशेस धोना, कुक करना. ठीक है. बच्चों की तरफ देखना, उनका ध्यान रखना, और जो वहां पे जो एल्डर पीपल्स है उनकी तरफ भी ध्यान रखना, उनको भी जो चाहिए टाइम से देना. सो आप देखोगे जो मोस्ट ऑफ द जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो आपको वुमेन्स ही मिलेंगी,
है ना। समटाइम्स इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड, कभी कभी क्या होता है कुछ यंग बॉयज और गर्ल्स को भी एम्प्लॉय किया रखा जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है डोमेस्टिक वर्क करने के लिए। पर आप देखोगे जितना भी आप अगर एम्प्लॉयमेंट आप देखोगे डोमेस्टिक वर्कर्स की, या जो आपके घर पे भी कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, तो उनकी जो सैलरी होगी, उनकी जो वेज होगी, है ना, वो क्या होगी एज कंपेयर टू बाकी के अदर वर्क, जो उनकी सैलरी होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि उनका काम इतना ज्यादा है बट उनकी सैलरी क्या है, कितनी कम है। सो वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। क्यों? क्योंकि इस काम को जो है ज्यादा वैल्यू, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है। और डोमेस्टिक वर्कर्स कैन, अब ये बता रहा है कि जो डोमेस्टिक वर्कर जो है वो कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वो सुबह 5 बजे जो है मॉर्निंग में उठ के काम करना स्टार्ट करते हैं और रात के 12 बजे तक जो है वो काम करते रहते हैं। ठीक है। इतना काम वो करते हैं, इतनी हार्डशिप्स करते हैं, बट स्टिल उनके जो वर्क को है वैल्यू नहीं किया जाता। उनकी जो वेजेस होती है, उनकी जो सैलरी होती है वो कम होती है उनको। और कभी कभी तो क्या होता है, उनको रिस्पेक्ट भी नहीं शो करी जाती, है ना, उनको इज्जत भी नहीं दी जाती। दिस इज वॉट मेलानी अ डोमेस्टिक। अब एक और यहाँ पे स्टोरी बताया, पहले तो हमें मंगला की स्टोरी बताई थी, फिर अब ये हमें मेलानी नाम की जो डोमेस्टिक हेल्पर है उनके बारे में बता रहा है कि जो मेलानी है इज अ डोमेस्टिक वर्कर। उसने भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जब वो दिल्ली में वर्क कर रही थी। तो वो क्या कह रही थी, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो एक रिच फैमिली के अंदर थी, जहाँ पे उनका 3 स्टोरी जो है हाउस था। ठीक है। वहां पे जो उनकी जो मेम साहब, यानी कि जो उसकी ओनर थी उस हाउस की, उस बिल्डिंग, उस फ्लैट की, वो क्या थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी। वो हमेशा क्या है, सिर्फ चिल्लाती रहती थी हमारे ऊपर, कुछ भी उनको काम कराना होता था तो क्या करती थी, चिल्लाती रहती थी, जो कि बहुत गलत बात है। माई वर्क वॉज इन द किचन। ये बता रही है कि मेलानी, जो मेरा वर्क जो था वो तो सिर्फ किचन का वर्क था। बाकी जो 2 गर्ल्स और थी उन्होंने जो है अपॉइंट करी थी एज अ डोमेस्टिक हेल्पर। ठीक है। उनका काम था क्लीनिंग वगैरह सब करना। तो हमारा जो दिन होता था वो 5 बजे शुरू होता था फॉर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में जो है हमें क्या मिलता था, वी गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटी, और हमें 1 कप चाय का मिलता था और 2 ड्राई रोटी यानी कि सूखी रोटियां मिलती थी खाने को। हम जो है तीसरी, अगर हमें थर्ड वन भी चाहिए होती थी तो हम उसके लिए नहीं कर सकते थे, हम उनसे नहीं मांग सकते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या थी, उनसे एकदम ऐसे डरते थे। वो जो उनकी जो ओनर थी उनसे क्या थे, वो लोग डरते थे। वेन आई कुक, बाबू क्या कह रही थी कि मैं सीक्रेटली जो है उन लोगों को एक्स्ट्रा रोटी दे देती थी, क्योंकि खाना बनाने का काम तो किसका था, मिलानी का था। तो इसलिए मैं क्या करती थी, उनके लिए एक एक्स्ट्रा रोटी बना के रख देती थी और उनको एक एक्स्ट्रा देती थी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू डे, वी कुड नॉट। अभी बता रहे हैं कि हम जब पूरे दिन काम करते रहते तो हमें बहुत भूख भी लगती थी। एंड इवन वी कुडंट वियर द चप्पल्स, और हम घर के अंदर चप्पल भी पहन के नहीं घूम सकते थे, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तो आप देखो डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ, डोमेस्टिक हेल्पर्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। और वो क्या कह रही थी कि इतनी ठंड होती थी कि सर्दियों में हमारे जो है पाँव में जो है, यानी कि हमारे जो फीट्स में है, स्वेलिंग आ जाती थी, सूज जाते थे वो ठंड की वजह से। So I used to feel scared of the मेम साहब but also felt angry and humiliated। तो वो क्या कह रही है मेलानी की, मैं अपनी मेम साहब जो मेरी ओनर है उनसे मैं डरती थी, बट मुझे उनको देख के बहुत गुस्सा भी आता था और मुझे ऐसा ह्यूमिलेट बिहेव करती थी, हमारे साथ इतना गंदा बिहेव करती थी कि हमें बहुत बुरा भी लगता था। अब वो कह रही है कि हम पूरे दिन काम नहीं करते क्या, हम जो है पूरा दिन इतना काम करते तो हम कुछ जो है रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते क्या। तो वो अपनी कंडीशन बता रही है, एक हाउसवर्क, एक डोमेस्टिक हेल्पर जो है अपना जो कंडीशन बता रहा है कि उनके जो काम है उनको कैसा जो है आप लोग डी वैल्यू करते हैं। इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज अ हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट टास्क। अब एज अ हाउस वर्क जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर, अब इसमें क्या होता है, फिजिकल वर्क भी आता है ना। आप वुमेन्स को देखोगे, आप जैसे विलेजेस की जो वुमेन्स है वो कितना बारी बारी जो है पानी भर के फेच वाटर जो है फेचिंग करके लेके जाती हैं अपने सर पे, प्लस फायरवुड्स वगैरह वो जो है फॉरेस्ट वगैरह से कलेक्ट करती हैं और उस पर खाना बनाती हैं। तो उनका भी जो वर्क है, हाउस वर्क जो भी है, वो इसमें भी क्या है, फिजिकल टास्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और क्या क्या फिजिकल टास्क होता है, वॉशिंग क्लोथ्स, साफ सफाई करना, कहीं पे कुछ उठा के रखना, कुकिंग करना, पूरे दिन जो है स्टोव के आगे, गैस के आगे खड़े रहना। सो द वर्क वुमेन्स डू इज स्ट्रेनस, उनका भी जो काम है वो बहुत ही स्ट्रेनस यानी कि एकदम इंपॉर्टेंट है और फिजिकल डिमांडिंग है, यानी कि उनके ऊपर भी वो क्या होता है, पूरा जोर लगता है, स्ट्रॉन्ग वर्क है उनका भी, कि वो भी जो है स्ट्रॉन्ग वर्क करती हैं। ठीक है।
वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मेन। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मानते हैं कि जो मेंस का जो वर्क होता है वही काफी स्ट्रांग और फिजिकली वर्क करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो वुमेन्स का जो ये वर्क भी होता है जिसको हम डी वैल्यू करते हैं, जिसको हम रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका भी वो काम सेम उतना ही स्ट्रांग और उतना ही फिजिकल डिमांडिंग वर्क होता है। Now, another aspect of housework and caregiving that we do not recognize that it is very time consuming. और वो इतना सब वर्क करते हैं। आपकी जो है मदर का एग्जाम्पल ले लीजिए कि वो पूरे दिन सुबह से आपके साथ में जो है आपको जल्दी उठाती हैं, आपका ब्रेकफास्ट पैक करती हैं, उसके बाद वो पूरे दिन काम करती रहती हैं और वो पूरे दिन रात तक काम करती रहती है ना। तो उनका जो वर्क है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और काफी ज्यादा टाइम मांगता है वो वर्क, ठीक है। So in fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time. तो हमें ये पता चलता है कि as compared to men, जो women हैं वो ज्यादा काम करती हैं, ठीक है, वो ज्यादा काम करती हैं और जो उनके पास वो जो टाइम होता है रेस्ट करने का वो एज कंपेयर टू मेन कम होता है। लेजर मीन्स जो रेस्ट करने का जो उनको टाइम होता है, एक नैप ले ली या कुछ रेस्ट कर लिया, तो वो मेन के कंपैरिजन में वुमेन्स को कम टाइम मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो उनका टाइम है वो काम करने में जाता है। तो अब यहाँ पे एक आपको डेटा दे रखा है जिसमें आपको बता रखा है कि वुमेन को कितना पे किया जाता है और मेंस को कितना पे किया जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू उनके हाउस आवर्स के हिसाब से आपको दे रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। नाउ व्हाट इज वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी, इसमें क्या बात करी गई है? यस, सो नाउ वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, कि वुमेन्स को वर्क और इक्वालिटी जो है कहाँ से स्टार्टिंग हुई है। इवन जो गवर्नमेंट का जो रोल रहा है वुमेन को इक्वालिटी देने के लिए, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट का क्या पार्ट है। As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter, कि सिर्फ जो वुमेन जो वर्क कर रही हैं वो सिर्फ उसको जो है हम लोग डी वैल्यू करते हैं, वो सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है, वो ओवरऑल सभी जगह है, across the world है। It is a part of a larger system of inequality between men and women। तो ये जो inequality है जो men and women की, ये सिर्फ एक छोटा सा ही सिस्टम में नहीं है, कहीं पे छोटी सी जगह पे नहीं है, ये एक लार्ज बड़े एरिया पे जो है जो चल रहा है। सो इसलिए इसको डील करने के लिए भी हमें क्या है, बड़े कुछ उसकी जरूरत है ना। So it is therefore it has to be dealt with the through action, not just at the level of individual or the family, but also by the government। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल और फैमिली का मैटर ही नहीं है, ये ओवरऑल वर्ल्ड का जो है, ओवरऑल कंट्री का जो है ये प्रॉब्लम है, जो जहाँ पे जो है हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है बिटवीन मेन एंड वुमेन्स वर्क। तो ये काम सिर्फ एक हमारा या आपके करने से सही नहीं होगा, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को अपना रोल निभाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपनी ड्यूटीज दे हैव टू परफॉर्म। So as we know now, equality is an important principle of our constitution। कि equality हमारे जो constitution में जो बातें लिखी गई हैं उसमें क्या है, इक्वालिटी भी एक चीज बताइए हमने। अगर आई गेस आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसमें उनके साथ जो है मतलब अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता था, बिकॉज उनकी जो कास्ट तो है वो लोअर कास्ट और डी ग्रेड वाली कास्ट माना जाता था। अगर आपने 6th में सिविक्स पढ़ी है तो उसमें एक भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जो अब बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले किया था। तो उन्होंने जब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी गई थी तो उन्होंने इक्वालिटी के ऊपर लिखी थी कि हमें जो है सबको इक्वल मानना चाहिए, हमें किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए कि जहाँ पे जो है उनको इनइक्वालिटी फेस करना पड़े, है ना। जैसे वो टच वाला था कि भाई जो लोअर क्लास के लोग हैं वो अपर क्लास को टच नहीं कर सकते या वो किसी मंदिर में नहीं जा सकते। तो ये सब चीजें जो थी भीमराव अंबेडकर ने अपने टाइम में भी देखी थी, प्लस उन्होंने ये चीज फेस भी करी थी क्योंकि वो खुद एक ऐसे कास्ट से बिलोंग करते थे, है ना। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट जो बात की गई है, बताई गई है, वो इक्वालिटी के बारे में बताई गई है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि मेल और फीमेल के बीच में जो है कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। सो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कुछ रूल्स बनाए थे, क्या क्या उन्होंने चीजें करी है। द गवर्नमेंट इज therefore committed to understand the reason for this। अब लोग जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीजों को समझने की स्टार्टिंग करी, रीजन जाना उन्होंने और पॉजिटिव स्टेप्स लिए कि वो सिचुएशन को खत्म कर सके, है ना। रेमेडी मीन्स इस सिचुएशन का सोल्यूशन निकाल सके। So for example, it recognized that the burden, अब ये क्या उससे क्या क्या चीजें पता चली कि it recognized that the burden of child care and housework falls on women and
गर्ल्स, कि ये माना जाता है कि घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना वो किसका काम है, वो वुमेन्स का या गर्ल्स का काम है। ठीक है, दिस नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल, इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन, अब क्या है, बिकॉज अब ऐसा माना जाता था कि भाई घर का काम तो क्या है वुमेन्स को या गर्ल्स को करना पड़ता है, तो इससे क्या होता था, उनको प्रॉब्लम आती थी कि वहां की जो उस टाइम पे जो गर्ल्स थी वो स्कूल भी नहीं अटेंड कर पाती थी, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर सारा घर का काम डाल दिया जाता था। इवन जो वुमेन्स हैं उनको भी कहीं पे बाहर जाके जॉब करने को नहीं मिलता था, क्यों, क्योंकि घर का काम, छोटे बच्चों का ध्यान रखना, एल्डर पीपल्स का ध्यान रखना, वो भी क्या होता था, वो उनके ऊपर आ जाता था, प्लस व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर्स दे हैव टू चूज, तो ये जो इफेक्ट है उनकी जॉब और करियर पे भी पड़ता था। So the government has set up आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर in several villages in the country. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आंगनवाड़ीज और जो चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं वो सेटअप किए बहुत सारी कंट्रीज में, है ना, और बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस में भी सेटअप किया, ताकि जो है वहां पे वो लोग क्या कर सके, जो बच्चे हैं उनको वहां पे पेरेंट्स अपने वहां पे ड्रॉप कर सके और वो अपने आगे काम पे जा सके। तो ये चाइल्ड केयर सेंटर था जहाँ पे जो है बच्चों का ध्यान रखा जाता था। The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facilities. अब यहाँ पे क्या है, अब क्योंकि वुमेन्स जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल पाती थी घर से, वो इसलिए नहीं निकल पाती थी क्योंकि उनको ध्यान रखना पड़ता था बच्चों का, एल्डर पीपल्स का। एल्डर पीपल्स तो चलो एक बार जो है सेट हो भी जाए, वो अपने आप जो है रह भी पाए, ठीक है, बट जो छोटे बच्चों का ध्यान रखना, उनको अगर वो कहीं बाहर जॉब पे जाना है तो अपने छोटे बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएंगी, है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आंगनवाड़ी चाइल्ड केयर सेंटर डेवलप किए, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक रूल और एक लॉ और पास किया कि कहीं पे अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज्यादा वुमेन्स एम्प्लॉय हैं, यानी कि 30 से ज्यादा वुमेन्स है काम करने वाली, ठीक है, तो वहां पे क्या है, उस कंपनी को है या उस ऑर्गेनाइजेशन को है अपने वहां पे क्रेच फैसिलिटी अवेलेबल करानी पड़ेगी। क्रेच फैसिलिटी क्या होती है, एक नर्सरी होती है जहाँ पे बेबीज को रखा जाता है, जहाँ पे बेबीज को या यंग चिल्ड्रंस जो मतलब थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनका वहां पे ध्यान रखा जाता है जब उनकी मदर जो है वर्क कर रही होती है। सो ये फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं गवर्नमेंट ने निकाले। द प्रोविजन ऑफ क्रेच, अभी क्या हुआ, ये क्रेच फैसिलिटीज अगर हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी वुमेन्स को हेल्प मिली, यानी कि वो अपना जो है घर के बाहर जाके भी काम करने लगी, और प्लस उनको हेल्प हुआ कि वो घर से बाहर जाके भी काम कर सकती हैं, कुछ अर्न कर सकती हैं। इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, और जो किसी के भाई बहनों को अगर रखा जाता था कि घर पे आपको छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, जैसे हमने पढ़ा था आगे, है ना, तो उसमें भी क्या था, उनको अगर वो छोटे बच्चों को क्रेच फैसिलिटीज में या चाइल्ड केयर सेंटर में छोड़ देते थे तो उनके जो बाकी के जो यंगर्स वगैरह जो है, बाकी के बड़े भाई बहन है, वो भी क्या कर सकते थे, इजिली स्कूल अटेंड कर सकते थे। यहाँ पे जो मेन फोकस है वो गर्ल्स के ऊपर है, क्योंकि गर्ल्स को जो है ज्यादा टाइम तक घर रहना पड़ता था। हमने एक आगे जब एग्जाम्पल लिया था जिसमें 14 इयर्स तक तो गर्ल्स को क्या करना पड़ता था, घर पे रह के काम करना पड़ता था, है ना। तो इस वजह से ये जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी, इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारी चीजों में गर्ल्स और वुमेन्स को हेल्प मिली, यानी कि उनको जो चाहिए था वो स्कूल अटेंड कर सकते थे, जो सब्जेक्ट उनको चूज करना था वो चूज कर सकते थे, जिस भी करियर को उनको आगे फॉलो करना था वो उसको भी कर सकते थे। सो यही बताया है आपको इस चैप्टर के अंदर कि ग्रोइंग अप एज अ गर्ल एंड अ बॉय क्या चीज, क्या क्या रूल्स, क्या क्या रोल्स हमको देखने को मिलते हैं, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन डिस्टिंक्शंस वी हैव टू फेस, ठीक है, और धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें, क्या क्या लॉज निकाले। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इसमें इस चैप्टर में इतना ही था।